हेलो एवरीवन। अब आ चुके हैं हम अपनी गुडविल चैप्टर नंबर 3, गुडविल चल रहा है ना, उसके क्लास नंबर 2 की तरफ। आज के अंदर ना जो आज का सेशन होगा उसके अंदर हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। उस वाली फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो इस पेज पे पूरा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं ज़्यादातर। ये ना पार्ट में जरूर देखो यार, गुडविल का ना एक छोटा मोटा क्वेश्चन तो जरूर होगा तुम्हारे पूरे 80 नंबर के पेपर में। भले ही उसकी डेफिनेशन हो गुडविल की, वैसे तो थ्योरी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे, भले ही एक में से पूछ लें, दो में से पूछ लें या तीन में से पूछ लें। तो इस वाले मेथड को ना ध्यान से करके जाना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज़्यादा इजी होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा कम, थोड़ा मतलब मीडिएटर के लिए होता है, ज़्यादा इजी नहीं होता ये। और जो कैपिटलाइजेशन होता है ना, वो भी थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सुपर प्रॉफिट वाले पूछ लें, क्योंकि मुश्किल वाले वो कम ही पूछते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये तो तुम्हें समझ आ गई थी पहली वाली वीडियो को देख के कि तुमने गुडविल ही निकालनी है। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजेस, ये तो हो गया गुडविल का फॉर्मूला। अब तुम सोचोगे कि ये सुपर प्रॉफिट है क्या, अभी अच्छे से बताता हूँ। इंटू नंबर ऑफ परचेजेस, या ये तो वही परचेजेस जो एवरेज प्रॉफिट में पढ़ाया था, यानी कि क्वेश्चन में हमें बता रखे होंगे। ठीक है जी, ये हो गया नंबर ऑफ परचेजेस इनटू सुपर प्रॉफिट जो आएगा। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है वो देखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट तुमने उस क्वेश्चन में निकाला था ना, वो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये क्या वसूली है नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी बताता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या, वो कैपिटल होती है जो बिजनेस के अंदर ना लगी पड़ी है, यानी कि कैपिटल जो वर्किंग है, ठीक है, जो काम कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल टोटल जितनी कैपिटल है ना वो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा होगा, है ये हमें दे रखा होगा। इसका मतलब होता है इतने तो वो, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इतने तो वो पैसे कमा ही लेगा, ये इतना तो प्रॉफिट या इतना लॉस या जैसा भी है, इतनी परसेंटेज से एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, इतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यही फॉर्मूला सिर्फ कंफ्यूज करे, बाकी सारे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं बच्चों को। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, मैंने बोला था जितने भी कैपिटल लगी हुई है वो टोटल एसेट, जितनी भी एसेट्स है ना फर्म के, माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, यानी कि वो पैसे या वो चीज़ें जो हमें देनी है। लाइबिलिटी हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हम 11th बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब इसका और में एक फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर बच्चे ये छोड़ के, मतलब ये करके ही नहीं जाते ये वाला फॉर्मूला, लेकिन यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर कॉम्प्लेक्स बनना होगा ना, तो ये वाला प्रॉफिट भसूड़ी क्रिएट करेगा और तुम्हें समझ नहीं आएगा बाद में। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट। अब ये ऐसा भी पॉसिबल है, अगर रिजर्व्स नहीं रखे तो, और कैपिटल और प्रॉफिट दे रखा है, तो उनको ऐड करके भी निकला है। ठीक है, रिजर्व्स को जीरो मान सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं होप करता हूँ तुम्हें ये तो बहुत अच्छे से समझ आओगे। फिर से बता रहा हूँ, गुडविल इक्वल्स टू लिख लो यार अभी, और इसको 5-6 बार लिख लेना अभी के अभी। ठीक है, क्योंकि बाद में यार छोड़ोगे कोई फायदा नहीं है, याद नहीं होंगे बाद में। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजेस, क्योंकि इसके बाद ना जो आगे चैप्टर्स है ना वो इतने मुश्किल होने वाले हैं, मतलब ज़्यादा मुश्किल, मतलब देखो स्टार्टिंग में जब हम समझते हैं ना तो चीज़ हमें अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो हमें सब कुछ अच्छे से आ जाएगा और तुम एकदम प्रो बन जाओगे आगे जाके। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस, ये हमें क्वेश्चन में देखो, हमें समझ आ गई। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखवाया नहीं, क्योंकि मैंने क्लास नंबर 1 में दिखाया था, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके देख लो। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और वाला सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट। यार अभी वीडियो पॉज करो और 5-6 बार लिख लो, और तुम ये वाला तो एटलीस्ट अभी लिख लो, अच्छे से याद कर लो। चलो यार अब इसकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब टीएस के बाद निकाल दो, क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को ध्यान से लगाओ, 2 मिनट लगाओ और पढ़ लो अच्छे से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेगा, 3 पार्टनर हैं, उसकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ, टोटल कैपिटल दे रखी है। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द मार्केटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब अगर तुम्हें कभी भी सुपर प्रॉफिट निकालने को बोला और तुम्हें कभी समझ ना आए ना कि एनआरआर क्या है, या जो भी चीज परसेंटेज में दे रखी हो ना वो एनआरआर है, इस चीज को एक हिंट की तरह देना। अगर तुम्हें समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो छोड़ देना। ठीक है जी, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर। अब देखो ये नेट प्रॉफिट किस काम आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अभी आगे जैसे जैसे सॉल्यूशन में आऊंगा सब कुछ बताऊंगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का पिछले, 30,000, 36,000, 42,000। अच्छा जी, अब ये देखो दिल्ली 2017 कंपार्टमेंट का पेपर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो यार जिसके नीचे दिल्ली या सीबीएसई बोर्ड जो है ऐसे मॉडिफाइड वगैरह एनसीईआरटी लिखा हो ना, उन्हें तो जरूर एटलीस्ट एक बार जरूर देख लिया करो। ठीक है, अब गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। ये क्या हुआ, ये 2 years परचेज, यानी कि ये हो गया नंबर ऑफ परचेजेस, वो 2 है, ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट।
या टोटल से 2 है, यानी कि 2 ईयर्स परचेज, परचेज वाले वर्ड जहाँ पे है ना वो वाला ईयर देना है। 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। हमें क्या बोल रहे हैं निकालने को, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो पहले हम सबसे पहले जब भी तुम्हें सुपर प्रॉफिट बोले ना, तुम्हें सबसे पहले निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख दे रखे, देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमें बोल रखा है कैपिटल टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है जितनी भी कैपिटल होगी ना फर्म की, वो टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है 1 लाख। हमने वो लिखी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मैंने अभी बताया, जो परसेंटेज में चीज दे रखी है वो है तुम्हारा एनआरआर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% इंटू 15/100 कर दिया, आंसर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट का 15,000। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, अब दूसरा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट जो 3 साल का दिया हुआ है उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 से कर दो। ठीक है जी, अब 30,000 प्लस 42,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 36,000। अच्छा जी, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया। बस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकल आया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना है या नॉर्मल में से एवरेज। अगर तुम वहां पे जाके भी कंफ्यूज हो जाते हो, तुमने फिर भी याद किया लेकिन तुम वहां पे जाके फिर भूल गए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो साइड ज्यादा होगा ना वही लेनी है। यानी कि ये आंसर ना, यानी कि सुपर प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, इस चीज को समझ लो। पूरी की पूरी टीएस गहरवाल के अंदर तो एटलीस्ट नहीं आने वाला, और ज्यादातर पेपर या सीबीएसई का टीएस गहरवाल से ही बनता है या उसी के रेफरेंस में ही बनता है। ठीक है, तो माइनस में तो नहीं आने वाला। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ज्यादातर एवरेज प्रॉफिट बहुत ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ज्यादा ही हो। अगर ये ज्यादा नहीं है तो समझ लेना क्वेश्चन में थोड़ी तो गड़बड़ी है, यानी कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 15,000, आंसर आया 21,000। अब बढ़िया, अब गुडविल का फॉर्मूला तो यार बहुत ईजी था, जितना भी सुपर प्रॉफिट दिया है इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना है 21,000, हमने अभी अभी निकाला, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब परचेज ईयर्स के लिए देखो, ये मैंने बोला था 2 ईयर्स परचेज होती, परचेज जब वर्ड जहाँ लिखा है ना वो वाला ईयर 2। ठीक है, बढ़िया जी, अब इंटू 2 कर दिया, आंसर आ जाएगा 42,000। मैंने रुपीज का साइन नहीं लगाया, तुम्हें जरूर लगाना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बढ़िया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं यार। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज एवरेज नेट प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट देखो इस बार क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन दी बिजनेस। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, बढ़िया जी, इज 2 लाख। ये वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो 21 को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रीम्यूनरेशन यानी कि सैलरी वाला पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखे। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर देखा है, परसेंट में होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, 10% देखा है एनआरआर। अब ये रीम्यूनरेशन वाला जो पॉइंट है ना, उसे अभी छोड़ दो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। और हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी कि 2 साल में, यानी कि नंबर ऑफ परचेजेस कितना दे रखा है 2। देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर देखो 36,000 दे रखा है, हमें ये पता है। अच्छा जी, अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें दे रखी थी 2 लाख, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%, 10/100 किया बनेगा 20,000। बढ़िया जी, इतना तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ चुका है। अब दिक्कत पता है क्या होगी, यहाँ पे बच्चे अब क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने जाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला तो एकदम सही है, 36,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 16,000। आंसर गलत है। ये क्यों गलत है, ध्यान से समझना। अब ये पॉइंट जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर दो। रीम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। ये रीम्यूनरेशन क्या होता है, ये होता है सैलरी हमें पे करनी थी, हमने एक्सपेक्ट करी थी 6,000, ठीक है, हमने दी नहीं, ये वो सैलरी जो हमें देनी है, एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम पूरे साल की। तो ये सैलरी अभी हमें देनी है, तो इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब वही करना है। देखो मैंने अगला, ये वाला तो गलत है, इसे मत नोट करना, ये तो मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए किया है, ये वाला नोट करना है। ठीक है, चलो अब से वो जो ये सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 36,000 माइनस 6,000, ये 6,000 सैलरी यानी कि रीम्यूनरेशन वाला जो पॉइंट है वो है, यानी कि यहाँ पे 30,000
माइनस 20,000, 20,000 कहाँ से आया, ये नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000। बस हो गया यार मेन क्वेश्चन। तो सुपर प्रॉफिट निकल आया 10,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजेस, गुडविल का फॉर्मूला 10,000 इंटू टू क्यों, नंबर ऑफ परचेजेस लास्ट में लिख लो एग्जाम क्वेश्चन के, तुम्हें दिख जाएगा 20,000 तुम्हारा आंसर। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यार अगले क्वेश्चन से आने से पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, वो आज क्लास का होमवर्क है, और अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें एकदम इस पर सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके कर देना, क्योंकि ज्यादा बार, बहुत ज्यादा बार अगर कॉम्प्लेक्स पेपर बना तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही पूछे, ऐसा सा ही पूछे। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ ₹75,000, एसेट्स दे के, ठीक है जी, इंक्लूडिंग कैश, कैश का इंक्लूड करके, एसेट्स के अंदर कैश आता है ये हमें पता है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कैश दे रखा है सिर्फ। ठीक है जी, अब इट्स क्रेडिटर, अब इसके क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 5,000 ऑन दैट डेट, 5,000 इसकी लाइबिलिटी है। अच्छा जी, ये भी समझ आ गया। दी फर्म हैड अ रिजर्व, 10,000 का रिजर्व है। अब वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब तुमने ये जब शब्द पढ़े ना, तुम सोचोगे कि यार ये पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर तुम याद करो ना, सुपर प्रॉफिट वाले के अंदर मैंने बहुत अच्छे से अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाया तुम्हें कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए काम आने वाले हैं। वो जो 2 फॉर्मूले जिसमें मैंने बोलता बच्चे छोड़ जाते हैं, वो कंफ्यूज करेंगे, यही है वो। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। ठीक है जी, अब अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, द रिजर्व दे रखा है 10,000, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे रखा है 60,000। बढ़िया। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होगा इस 20%, ये भी समझ आ गया। एनआरआर कितना है ये तो समझ आ गया, चलो। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। बढ़िया जी, अब इस चीज को ध्यान से देखना, गुडविल जो है ना वो हमें पहले ही दे रखी है, जो कि है 24,000, 24,000 रुपये गुडविल हमें पहले ही दे दिया है एट 4 years परचेज ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। भाई सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं 4, हमें गुडविल पहले ही दे रखी है सुपर प्रॉफिट की भी। सुपर प्रॉफिट का देखो अभी जैसे सॉल्यूशन आएगा तुम्हें सब समझ आने लगेगा। हमें बोला फाइंड एवरेज प्रॉफिट, इस बार हमें गुडविल नहीं, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो अब कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले, अब हमें निकालना तो देखो एवरेज प्रॉफिट है ना, आखिर में मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तुम सोच रहे हो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ परचेजेस हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो 4 दे रखे हैं। ठीक है जी, अब गुडविल कितने दे रखे हैं 24,000 इंटू इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 6,000। बढ़िया, अब तुम्हें इतना समझ आ गया कि सुपर प्रॉफिट है तुम्हारा 6,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी तो नहीं पता है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता, हमें निकालना एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता, इसलिए ना नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे ही नहीं रखा, तो उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या था मैं याद दिला रहा हूँ, ध्यान से याद करना। एक तो पहला था यार टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वाला कैसे लगता है ध्यान से देखना है। यहाँ पे टोटल एसेट्स देखो, फर्म हैड एन एसेट, एसेट दे रखे हैं 75,000 इंक्लूडिंग कैश। ये सिर्फ कंफ्यूज बनाने के लिए किया हुआ है कि कहीं कैश मत हटा देना उसमें से, क्योंकि कैश हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, हमारा एसेट ही होता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है जी, इसके क्रेडिटर दे रखे हैं, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। क्रेडिटर हमें पता है लाइबिलिटी होती है, बस हमें तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, एसेट्स 75,000 माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी 5,000। ठीक है जी, आंसर आ गया 70,000। अब इसी का ना सेम क्वेश्चन के अंदर दूसरा मेथड भी है निकालने का। देखो और पार्ट में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हमें बोला है 60,000, देखो इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू दी फर्म हैड अ रिजर्व, रिजर्व दे रखा है। दूसरा फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, रिजर्व प्लस प्रॉफिट प्लस जितनी भी कैपिटल है, इसके अंदर रिजर्व दे रखा है 10,000, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना दे रखा है 60,000। तो 60,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 70,000। अब ये जो ये प्रॉफिट जो है ये जीरो है, कैपिटल 60,000 दे रखी है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 70,000 ही आएगा। ये पहली क्लास के अंदर ये जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सुपर प्रॉफिट के, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यार देखो करना ही क्या है, तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट निकला है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। कैपिटल प्रॉफिट कितना है 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें देखा है 20%, 20/100 इक्वल्स टू 14,000। बस अब जो ये वाला फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा एपी। मैंने एपी लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है, जो कि होगा 20,000। यार इतना ही कॉम्प्लेक्स जाएगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो यार होप करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो यार मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।